जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 22 नवंबर है और कल 23 नवंबर है। कल की प्रबोधनी एकादशी है, देव प्रबोधनी एकादशी है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और साथ में कल तुलसी विवाह भी रहेगा। जो साधक तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से ना कर सकें, वो साधक कल के दिन तुलसी पूजन जरूर करें। इसीलिए हम एक दिन पहले से ही आपको तुलसी पूजन का क्रम बता रहे हैं। साधारण सा तरीका है बिल्कुल, और तुलसी मैया से शुभ आशीष प्रदान जरूर करें। कार्तिक के महीने में प्रातःकाल का कार्तिक स्नान बड़ा शुभ माना जाता है, और साथ में ही कार्तिक मास में तुलसी पूजन की अपनी एक विशेषता है। तो ध्यान रखें हमारे सभी साधक, तुलसी का पौधा हर हिंदू, हर सनातनी के घर में करीब करीब मिलता ही मिलता है। दो चीज़ें हम लोगों को प्राणों से भी प्रिय हैं, तुलसी का पौधा और हमारे घर में गंगा जल, है ना। दो चीज़ें हम सबके घर में मिलती हैं और होनी भी चाहिए। तो इसलिए जिनके घर में भी तुलसी लगी हैं, तुलसी माता की कृपा है, कल तुलसी का सूक्ष्म रूप में पूजन या बड़े रूप में जैसे भी आपसे बन सके आप जरूर कीजिएगा। इस अंक में हम आपको वही समझाने वाले हैं, और बाकी और भी कोई चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले आज का हम पंचांग पढ़ लें। 22 नवंबर सन 2023 संवत 2080, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज दशमी है और कल एकादशी है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। भगवती लक्ष्मी तुलसी में ही वास करती हैं, और भगवती लक्ष्मी जब तुलसी में वास करके घर में अच्छे रूप में रहती हैं तो सुख समृद्धि, नाना भांति की और भी जो भी शुभ कामनाएं होती हैं वो भगवती हमें प्रदान करती हैं। अनेकों ऐसे साधक हैं, अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं चल पाता है, पनप नहीं पाता है, हरा भरा नहीं रहता है। तो उसके अनेकों कारण भी हो सकते हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जलवायु, पर्यावरण, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सारे जतन करने के बाद भी यदि तुलसी का विरवा, तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं पनप रहा है तो साधकों सावधान हो जाएं, और कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी तो है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए तुलसी मैया का पूजन अनन्य भाव से करें, आर्द्र भाव से करें। और जिनके घर में तुलसी मैया की कृपा बनी रहती है, तुलसी माता हरी भरी बनी रहती हैं, सुंदर बनी रहती हैं, तो वहाँ धन धान्य की कमी नहीं आती है। बाकी देखो हमारा प्रारब्ध कैसा रहा है, हमारे कर्म कैसे रहे हैं, वो भी हमें भोगने ही पड़ते हैं। उन कर्मों की जो लेखा जोखा है वो तो देना ही पड़ता है, लेकिन कल का समय हाथ से न जाने पाए। तुलसी माता का पूजन सूक्ष्म विधि से हम आपको बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा। और जो विवाह उत्सव मनाना चाहते हैं तो वो तो फिर 4-5 परिवार इकट्ठे होकर के, कई बार मंदिर के सुंदर से प्रांगण में ये सारी व्यवस्था की जाती है। शालिग्राम जी के साथ उनके भाई विवाह का प्रारूप किया जाता है। शालिग्राम जी को एक सुंदर से सिंहासन में बिठा करके तुलसी माता के गमले को गेरू आदि से सुंदर सा बना करके, गन्ना ईंख आदि सजा करके बिठा दिया जाता है एक स्थान पर, और शालिग्राम जी को एक चौकी में बिठा करके फेरे लिए जाते हैं। और उसके बाद वही शादी वाला ही पूरा फंक्शन होता है। पूरा भाई जो भोजन है वो सब कुछ वही होता है। बहुत लोग करते हैं और बड़ा ही आनंद इसमें आता है। लेकिन एक काम करें, बड़ी विधि में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं या ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो उसके लिए सूक्ष्म तरीका ये है, कल सही समय में, कल संभव हो सका, हमारे बात दिमाग में आ गई, कल का समय भी हम चेक करके आपको बता देंगे। लेकिन भगवान के लिए किसी शुभ मुहूर्त की वैसे तो आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो शुभ से भी महाशुभ है ना। तो भगवान के काम में वैसे कुछ नहीं सोचना चाहिए। कल संध्या से पहले जब गोधूली सी बेला होती है उस समय आप क्या करें, सूर्य न छिपे उससे पहले पहले आप तुलसी माता, पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख रहे, तुलसी का बिरवा पौधा आपके सामने रहे। पौधा क्या, पूरा भगवती का स्वरूप है वो। और उनको जैसे हम षोडशोपचार आपको पूजन की विधि बताते हैं, जिन्हें हमारे बहुत कार्यक्रम जिन लोगों ने देखे होंगे उन्हें मालूम है, नहीं तो पंचोपचार विधि से धूप दीप फल फूल भगवती को अर्पण करके
ओम तुलसी दिव्यै नमः, या ओम तुलस्यै नमः, या ओम तुलसी दिव्यै नमः। ये भी आपके लिए सही है, ओम तुलसी दिव्यै नमः। एक माला इस मंत्र की करें वहीं बैठ करके। और जिनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, संतान नहीं होती, विवाह नहीं होता, भवन नहीं बनता, कर्ज नहीं उतरता, अनेकों प्रकार की जो हम अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कल जब सब पूजन आप तुलसी माता का कर लें, और जिनके पास तुलसी माता का स्तोत्र नामावली हो, भगवती की तुलसी के 108 नाम हो, वो भी प्रेम सहित वहाँ दरी चादर बिछा करके आराम से धूप दीप भगवती को अर्पण करके आप भगवती का ये एक माला करें, ओम तुलसी देव्यै नमः। उसके बाद भगवती के 108 नाम जपें और भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, सदा सदा के लिए हे भगवती, हे तुलसी माता, मेरे घर में वास करें और आपकी कृपा मेरे कुल पर, मेरे परिवार पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे देश पर बरसती रहे, है ना। ऐसा बोलने के बाद अब जो समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो बहुत आहिस्ता से, जैसे हम किसी के कान में कुछ कहते हैं, है ना, जैसे कान में कोई बात कहते हैं, किसी के बच्चा हमारे कान में कुछ कहता है, पापा ये ले आना, है ना, उसी प्रेम पूर्वक भगवती को माँ समझ करके, और वो माँ है ही, तो उनके कान में, है ना, सीधा हाथ लगा करके ऐसे उनके कान में जो आपकी ज्वलंत समस्या है, मुख्य समस्या है, कल तुलसी माता से कहिए। और माँ अपने बच्चों की समस्याओं को दूर जरूर करती है। माँ का हृदय ऐसा होता है। बस विनीत भावना, सुंदर भावना आपके अंदर होनी चाहिए, और माँ से कहना जो भी आपको चाहिए, है ना। ये नहीं कि साहब हम चांद सितारे हमारे घर में टूट करके आ जाएं, वो बात जो जायज़ है, वो बात जो समझ में आती है। विवाह नहीं हो रहा है, बोल दीजिए, हे भगवती आपकी कृपा से शीघ्र हमारे हाथ पीले हो जाएं। संतान नहीं हो रही है, हे भगवती आपकी कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। घर नहीं बन रहा है, कर्ज नहीं उतर रहा है, तो ऐसी जो बातें हैं उनके बारे में कान में कह करके, और फिर भगवती को प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करके उठ जाएं, और थोड़ा सा कोई भोग प्रसाद बना करके भगवती को भी अर्पण करें। पहले ही रख लें बना करके, हलवा या कोई भी चीज़ जो भी, नहीं तो फिर बाजार से कोई शुद्ध मिष्ठान मंगवा करके भोग लगा करके, और हल्का सा भगवती के जो ये जहाँ नीचे जड़ सी होती है ना, उसके ऊपर का जो तना होता है, वहाँ हल्का सा कलावा जरूर बांध देना, ठीक है, कलावा बांध देना, थोड़ा हल्दी का तिलक लगा देना, धूप दीप करके और फल वगैरह चढ़ा देना। बाद में वो फल या मिष्ठान जो चढ़ाया है वो किसी प्लेट में चढ़ाना, वहाँ मिट्टी में नहीं रखना, बल्कि धूप दीप तो रख सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। और दीपक अगर जलाते हैं तो इस हिसाब से जलाएं कि तुलसी माता के पत्तों के ऊपर उस दीपक का सेक ना पड़े, वो फ्लेम पत्तों के ऊपर ना आए, है ना, वो मत करना। साइड से थोड़ा बचा करके दीपक रखना, धूप दीप वैसे अर्पण कर देना, कलावा बांध देना, हल्दी का तिलक लगा देना, थोड़े चावल चढ़ा देना। और कल खैर एकादशी है, तो आप वैसे ही बस अपना धूप दीप करके एक साइड में प्लेट रख के उसमें थोड़ा फल मिष्ठान आदि अर्पण कर देना, प्रणाम कर लेना। और बाद में वो जो भगवती को प्रसाद अर्पण किया है, वो प्रसाद के रूप में घर में आप प्रयोग में ला सकते हैं। और यदि शालिग्राम जी अभी आपके पास हैं, तो कल शालिग्राम जी को भी वहीं रखिए, उनको तिलक लगाइए और उनको भी ऐसे ही पूजन करिएगा। भले आप तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न ना कर सकें, कोई बात नहीं, तो कल का दिन बड़ा प्यारा दिन है। और दीप ऐसी व्यवस्था बनाइए कल दीप की कि 2, 4, 5 घंटे तुलसी मैया के चरणों में वो दीप प्रज्वलित रहे, है ना, ऐसी व्यवस्था बनाना। और बाकी कल एकादशी का व्रत है, कल के दिन जनार्दन क्षीर सागर से जाग गए हैं। हालांकि प्रभु कभी सोते नहीं हैं, पर ये तो एक उनकी लीलाएं हैं, है ना, तो उनकी लीलाएं तो भगवान की लीलाएं तो भगवान जाने। और रात्रि के समय हमें अपनी माता जी याद हैं, और हमने देखा है कि दीप जलाए जाते हैं, छलनी उसके ऊपर जो गेहूं छालने वाली छलनी होती है बड़े वाली, वो ढाँप दी जाती थी सिल के ऊपर। और बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें घर में हुआ करती थी। अब तो मॉडर्न युग है, अब तो आदमी पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा है, समझ से बाहर है। तो उसके ऊपर गेरू का तिलक, ये सारी चीज़ें लगा करके, सिंगाड़ा शकरकंदी का भोग भगवान को लगा करके, और उठो देवा जागो देवा, ये बोला जाता है, उठो देवा जागो देवा। सोते नहीं भगवान, लेकिन जब बात आ ही जाती है कि भाई शाइन में चाल में हाँ के लिए चले जाते हैं, तो उस रूप में
भगवान को ऐसे उठो देवा जागो देवा बोल करके फिर ओम जय जगदीश हरे की आरती करके आपका जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। कल का दिन बड़ा शुभ है। कल से ही विवाह के मांगलिक कार्य जो बंद होते हैं 4 माह के लिए वो पुनः शुरू हो जाते हैं। शुभ कार्य ऐसे भवन का निर्माण और बहुत सारी चीज़ें कल के बाद सारी की सारी, खास तौर से विवाह 4 माह नहीं किया जाता है, जब देव सोते हैं और जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आती, फिर वो सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। तो जिनका एकादशी का व्रत है, करा बड़ा ही पुण्य का कल का आपका व्रत है, बहुत अच्छे से इसको रखिएगा। उठते जागते श्री हरि श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत सुंदर सुंदर मंत्र है भगवान के, उन्हें जपते रहिए। कल के दिन गजेंद्र मोक्ष पढ़ना शुभ है। भगवान के 1008 नाम 108 नाम पढ़ना प्रभु का कल के दिन बहुत शुभ है। और एक महाशुभ हम सभी साधकों के लिए भी है जो इंद्राक्षी धाम से जुड़े। कल हजारों परिवारों की जो 40 दिन की साधना है वो पूर्ण हो रही है ना। तो भगवान की कोई बहुत बड़ी कृपा रही है जो आप लोग हम जैसे छोटे लोगों से जुड़े हैं और बहुत अच्छे से आपने साधना की है और बहुत अच्छे से आपने प्रभु के चरणों में बैठ कर के ये 24 मिनट का समय दिया है ना। तो मैं तो बहुत अच्छा सबको मानता हूँ, आपका साधुवाद है कि आपने समय निकाला। हमने एक आवाज़ लगाई और आप हज़ारों परिवार उसमें जुड़ते चले गए, तो ये कोई भगवान की ही कृपा है और आप बहुत अच्छे हृदय से हैं और आपकी बहुत अच्छे से साधना हुई है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसका एक यज्ञ तो हम कल ही करेंगे सूक्ष्म रूप में, लेकिन इसका जो बड़ा यज्ञ होगा जो सबके रूप के लिए होगा, सामूहिक रूप में, कि भाई सभी का कल्याण हो। जो इस साधना से कम 10,000 परिवार जुड़े हैं, तो वो यज्ञ हम अभी सप्ताह 10 दिन ठहर के करेंगे। क्यों? कुछ लोगों की साधना लेट प्रारंभ हुई थी पंचमी से और कुछ लोगों की साधना थोड़ा सा और भी विलंबित हुई है, तो हम 8-10 दिन का समय दे रहे हैं। जिनकी साधना भी पूरी ना हुई है तो वो अपनी साधना को पूरा कर लें 8-10 दिन के अंदर, फिर इसकी यज्ञ की व्यवस्था बैठाई जाएगी। दूसरी बात, अब हम ये कह दें जैसे कल साधना जिनकी पूरी हो रही है, अब वो आगे के लिए क्या करें? अगर आप रन थ्रू रखना चाहते हो 24 मिनट को रख सकते हैं, 24 मिनट रन थ्रू कर सकते हैं। नहीं तो एक माला, जैसे 1 माला गायत्री की, 1 माला निवारण मंत्र की और 5 बार महानिवारण, और आपका जो हमने एक स्तोत्र दिया है इंद्राक्षी का, तो वो आप लगातार करते रहिए। जिस दिन यज्ञ होगा उससे 3-4 दिन पहले ही सारी सूचना हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। बहुत अच्छे से आप करिएगा। और बाकी तो मुझे लगता है मैंने सारी बातें बता ही दी हैं। तो कल तुलसी माता का पूजन करना बिल्कुल मत भूलना आप लोग। अच्छे से दिन में ही तुलसी माता के गमले को, गेरू मिल जाता है, मिट्टी ऐसा होता है, 5-10 रुपये का गेरू ले लें या लाल रंग ले लें। अच्छे से तुलसी के गमले को अच्छे से पोंछें, तुलसी माता को अच्छे से स्नान वगैरह करा करके संध्या के समय बहुत सुंदर तरीके से कल तुलसी भगवती का पूजन जरूर करना है। ठीक है? तो आइए, समय हो चला है आज की देवी साधना से जुड़ते हैं। हे जगजननी, हे भगवती, हम सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक खास बात और आपको बतानी हम चाहते हैं, उसे भी सुन लें आप। 26 तारीख, हाँ, रविवार का दिन है, पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी। 26 तारीख का हम पुनः सभी के कल्याण के लिए रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं और जयपुर में ही ये रुद्राभिषेक होगा। और अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, वैसे प्रयास मेरा यही रहेगा 99% कि ये लाइव हो। संडे का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और वही समय रहेगा सुबह का करीब 10:30 बजे के आसपास। हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये 10:30 बजे के आसपास, बड़ी हद होती है 11 बजे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, वहाँ कोई ऐसे चैनल ना पकड़ पाएँ तो बात अलग होती है। और जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हो, घर बैठे ही बैठे आपको ये करना है। बस इसके लिए आपके पास शिवलिंग चाहिए, तो आप छोटे से शिवलिंग आपके पास हो तो उन्हें रख लेना, और नहीं तो चिकनी मिट्टी जो आती है, मिट्टी बाज़ार से 10-20 रुपए की ले आना, उनके शिवलिंग बना करके रख लेना अपने किसी कटोरी में, कहीं भी हिसाब से, जैसे आप हर बार करते हो। जो हमसे पुराने लोग जुड़े हैं उन्हें सब पता है, बाकी सामग्री भी आपको पता है। और मुझे कल तक ये सारा हम लोग निकाल लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम कल तक ही फाइनलाइज सारा कर देंगे कि लाइव जाएगा, तो आपको सामग्री भी एक बार लिखवा देंगे। तो प्रयास करूँगा मैं सभी भक्तों से, बढ़ चढ़ कर के आप इस रुद्राभिषेक में घर बैठे ही भाग लें और पुण्य के भागी बने, और अधिक से अधिक परिवारों को इस रुद्राभिषेक से जोड़ने का प्रयास करें। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है करीब, और बहुत अच्छे से आप लोग पूजन इसको करने का प्रयास करें। 40 दिन के जो साधक हैं वो तो पूरा प्रयास करें ही करें, क्योंकि देखो इतना बड़ा आपने ये 40 दिन का पूजन किया है और बहुत लोग कर भी रहे हैं, तो आपको उस रुद्राभिषेक में सम्मिलित होना चाहिए। घर बैठे बैठे बहुत बड़ा मौका है। और ये जो लाइव प्रोग्राम आएगा हमारे, इस बार हम चलो मुख्य चैनल पर ही इसको हम लाइव दे देंगे, क्योंकि मुख्य चैनल से लोग ज़्यादा जुड़े हैं, लाखों की संख्या में जुड़े हैं। प्रोफेसर धर्मेश शर्मा, इसी चैनल पर हम इसको लाइव देंगे। और आप क्या किया करें, जब आप चैनल को देखा करें, हमारा चैनल खोलें, उसमें ऊपर लिखा होता है ना होम वीडियो लाइव, तो लाइव पे क्लिक किया करें, तो उसमें फिर आपको वो कार्यक्रम चलता दिख जाएगा। कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा समय दे दिया करें, और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करें। और बड़ा ही सुंदर दिन हमें 14 का मिल रहा है, रविवार का दिन है, और अगले दिन पूर्णिमा भी है, और 40 दिन की साधना से भी आप अभी चल भी रही है, बहुत लोगों की चलेगी भी, और कुछ लोगों की पूर्ण भी हुई है। तो भगवान की कृपा होती है। अचानक ये प्रोग्राम बना है, इसीलिए मैं इसका देर से आपको अनाउंस कर पाया हूँ, और बाकी इसकी सारी जानकारी डिटेल के साथ मैं आपको 26 तारीख से पहले, समय तो बचा नहीं है कुछ भी 26 आने में, लेकिन मैं 1-2 दिन में सारी जानकारी और सामग्री आपको सारी लिखवा दूँगा। अब जो जयपुर के लोग हैं, जो प्रॉपर जयपुर में रहते हैं या जयपुर के आसपास रहते हैं, अगर वो लोग वहाँ आना चाहते हैं, वो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि दूर के लोगों को मैं नहीं बोलता हूँ इतनी दूर आइए आप, आसपास के लोग कोई आना चाहते हो तो हमारे संस्थान में आप कितने लोग आ रहे हैं तो वो नाम लिखवा दें। और बाकी जो घर पर बैठ कर इस पूजा को करना चाहते हैं, 2.5-3 घंटे का रहता है, आपको मालूम है, वो अगर उनके पास कोई सामग्री ना भी हो तो केवल आप बैठे बैठे, जिस समय रुद्र मंत्र चलते हैं, रुद्री के मंत्र चलते हैं, तो आप बैठे बैठे नमः शिवाय भी पढ़ते रहेंगे, आप माने न माने कल्याण होगा। कार्तिक का महीना अपने आप में एक बहुत बड़ा महीना होता है, और साधनाएं तिल भर भी करते हो तो वो पहाड़ जैसी आपको उसका फल मिलता है। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। वो वस्यमुखी राजमुखी स्वाहा वाला जो बताए थे सर आप, तो जो प्रयोग करना करके, तो मैं प्रयोग अक्सर करता हूँ, बहुत अच्छा मुझे फायदा मिलता है, बहुत फल मिलता है उससे मुझे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।